स्वागत कीजिए गार्डन के न्यू मेहमान से जो कि आए हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से और किस नर्सरी से आए हैं मैं डिटेल जो है मेंशन कर दूंगी, आप वहां से मंगा सकते हैं। बिल्कुल सही सलामत हेल्दी रिसीव हुए हैं एक हफ्ते के बाद। और हेल्दी है कि नहीं है, इनका कंडीशन कैसा है वो तो देखिए बाद में बताएंगे, खोलने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक मुझे पता है आजकल ये जो पैकेजिंग चल रही है पौधों की, फ्रूटिंग की, चाहे किसी भी पौधों की, इस तरीके से पीवीसी पाइप में पैक होके आ रहे हैं, वो मतलब गुड कंडीशन में आ रहे हैं। तो इनको खोलने में थोड़ा-सा समय जो है लग गया क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो है लेयर चढ़ी हुई थी। तो फाइनली खोलने के बाद तो एक ना बड़ी स्माइल आ गई मेरे फेस पे। क्यों? क्योंकि पौधे की कंडीशन देखिए, पौधा बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है ना, फ्रेश देखिए बिल्कुल तरोताज़ा दिख रहा है। और ये सभी कमाल है अच्छे से पैकेजिंग का, इस पीवीसी पाइप का। तो चलिए अब खोल के देखते हैं, यानी कि खोल के मैं दिखाती हूँ कौन-कौन से पौधे जो है मैंने मँगाए हैं। अब इसके बाद देखिए जगह-जगह पे इस तरीके से नोट किया है ताकि जो है ब्रांचेस इधर-उधर ना जाए और टूटे ना। जब भी आप किसी लाइव प्लांट को अनबॉक्स कर रहे होंगे तो बड़े ध्यान से और टाइम लेके करना होगा। नहीं तो क्या है, पौधा तो हमारा सही सलामत आता है और हम जल्दबाजी में पौधों को खराब कर देते हैं। तो ये जो है आपने बात ध्यान रखना है। इसलिए देखिए मैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से जो है पौधों को खोल रही हूँ ताकि किसी भी प्रकार का जो है नुकसान ना पहुँचा पाऊँ। क्योंकि ये आराम से जो है सेफली मेरे पास पहुँच गए हैं। इसके बाद अगर पौधों की ब्रांचेज़ या कुछ भी होता है तो देखिए दुःख तो होगा। मॉनसून एक अच्छा समय है पौधों को अपने गार्डन में ऐड करने का, क्योंकि इस समय पौधे लगाते हैं तो वो बिल्कुल ही अपने गार्डन में सेट जल्दी हो जाते हैं। सब्जियां और फ्लावर तो हम अपने गार्डन में लगाते लेकिन आजकल ऐसे पौधे आने लगे हैं फ्रूट्स के जो कि हमारे इंडियन क्लाइमेट में बहुत आसानी से जो है चलते हैं और हम अपने घरों में गमलों में जो है लगा के और फलों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए मैंने जो है इस बात को ध्यान में रख के इन पौधों को जो है मंगाए हैं। अब देखिए इनको जो है मैंने अनपैक कर लिया। अब देखते हैं कौन-कौन से जो है फ्रूट के पौधे मेरे पास रिसीव हुए हैं। पहला जो पौधा है ये है मिरेकल बेरी का पौधा है। बेरी की ऐसी वैरायटी, अगर इनके फ्रूट्स को खाते हैं हम और खाने के बाद कोई भी खट्टी चीज़ जो खाएँगे ना, वो मीठी ही लगेगी। अगर मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल जो है करके देख सकते हैं। और कइयों के पास तो ये पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं और ये जो मुझे रिसीव हुए हैं ये साबूज नर्सरी से जो है पौधे रिसीव हुए हैं। अब देखिए ये कंडीशन इनकी बिल्कुल गुड है और 10 से 15 दिन के बाद अपडेट है पौधे का, वो भी जो है मैं ऊपर वीडियो क्लिप डाल दूंगी। ये पौधा है मिस इंडिया एप्पल बेर का, बेर की ही वैरायटी है। बेर इनके थोड़े से बड़े होते हैं। इनकी जब मुझे पौधा मिला पत्तियां सारी की सारी झड़ गई थी, इक्का दुक्का थी, लेकिन बाद में ये रिकवर हो गई थी। अपडेट जो है ऊपर मेंशन है। अगला जो पौधा है ये है मैंगो की वैरायटी, एक बनाना मैंगो, जिनके फलों का साइज जो है बनाना की तरह, यानी कि लुक तो बनाना की तरह होता है, लंबा भी जो है उतना ही होता है। तो ये बनाना की जो वैरायटी है और ये पौधे जो है ग्राफ्टेड है। तो अगर गमले में पौधे लगाने हैं तो ग्राफ्टेड ही लगाएंगे ताकि हमें फल लगाते लगाते ही मिलने शुरू हो जाए। मैंगो की तो बहुत सारी वैरायटी होती है फलों की और बहुत सारे लोगों ने अपने टेरेस पे लगा रखा है, अपने घरों में लगा रखा है। जिनके पास ग्राउंड है, जमीन है, उनमें भी लोगों ने लगा रखा है। टेरेस में भी, गमले में भी अच्छे तरीके से ये फ्रूटिंग जो है करते हैं। तो ये है बनाना मैंगो। और अगला जो पौधा है जो कि लास्ट पौधा है, 4 पौधे मंगाए थे टोटल, और ये है सूरीनाम चेरी का पौधा। चेरी की वैरायटी है और सूरीनाम एक कंट्री है, वहां से ये बिलोंग करता है। और सूरीनाम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडियन रहते हैं और वहाँ की लैंग्वेज भी जो है हिंदी है। अगर बात करें 30% पॉपुलेशन की, अगर बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो गूगल कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। 4 पौधे मेरे पास आ गए हैं, नर्सरी से मुझे रिसीव हो गए और मैंने क्या है एक पौधे लगा दिए, वो लगाए थे सूरीनाम चेरी। अब लगाने के लिए यहाँ पे जो पॉटिंग सॉइल लिया है मैंने, वो जो मैंने पहले बनाया था पौधों को लगाने के लिए, ये वही है। यानी कि इक्वल पार्ट जो राइस हस्क है, गार्डन सॉइल है, उसका आधा जो है वर्मी कंपोस्ट और नीम खली। बोन मिल मैंने नहीं डाला, बोन मिल मुझे बाद में डालना पड़ेगा। अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रॉक फॉस्फेट का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं भी बोन मिल का यूज नहीं करती थी, लेकिन अभी
जैसे मेरे पास फ्रूटिंग वाले पौधे आ गए ना, तो इनको जो बोन मील चाहिए चाहिए होता है। इसीलिए बोन मील का जो है मैंने ऐड करना शुरू कर दिया है। बस हाथों में ग्लव्स डाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पौधों से प्यार है तो सब कुछ ज़ाहिर मतलब ऑर्गेनिक ही है। चलिए, ये तो मज़ाक की बात होगी। तो इनको हम लगा लेते हैं। वैसे बात करें तो पौधे जो हैं बिल्कुल चिकनी मिट्टी में नहीं लगे हैं। अगर लाल मिट्टी है तो निकालने पड़ेंगे, मतलब 30 से 50% के करीब जो है मिट्टी को आपको निकालना पड़ेगा, अगर आपकी जो पौधे जो है लाल मिट्टी में या फिर चिकनी मिट्टी में लग के आए हैं। तो नहीं निकालेंगे तो क्या है, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पानी को जो है होल्ड करके रखती है मिट्टियाँ। यानी कि लाल मिट्टी भी होगी या फिर काली चिकनी मिट्टी होगी, वो भी पानी को होल्ड करके रखती है। तो पौधे की जो जड़ें हैं ज़्यादा देर तक गीली रहेंगी तो सड़ जाएंगी और पौधा हमारा खराब हो जाएगा। देखिए, सिर्फ नीचे नीचे जो है रेड जो है मिट्टी है, और इन मिट्टी को मैं हटा के इस ग्रो बैग में लगाऊंगी। फ्रूटिंग वाले प्लांट को थोड़ा सा जो है बड़े स्पेस चाहिए, इसलिए ग्रो बैग भी जो है बड़ा है। अब नीचे जितने भी लाल मिट्टी है उनको मैं हटा देती हूँ, थोड़ी सी मैं खोल देती हूँ। अब जब मैं इस पौधे को ऐड कर रही हूँ तब मॉनसून नहीं आया था, यानी कि जून में ऐड कर रही हूँ, और वो भी गर्मियाँ जो है चरम सीमा पे थी तब। अपडेट भी जो है मैं ऊपर वीडियो क्लिप डाल दूंगी। अभी रिसेंटली का अपडेट क्या है, यानी कि बात करें तो 1 जुलाई को ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। अब बीच में हम लगा देते हैं, इसमें ऑलरेडी एक मिर्च का जो है पौधा लगा हुआ है, तो खैर दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी इसके साथ एडजस्ट कर लेगा। मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन इसमें बोन मील अभी डालना बाकी है। बोन मील में जो है ना बाद में डाल दूंगी। पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी सी हो गई है। अब जब भी आप नर्सरी से पौधे या फिर कहीं से आपके पास पौधे आते हैं तो तुरंत आप मत लगाइएगा। ये तो मैंने बस लगा दिया एक्सपीरियंस के साथ जो है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो पौधों को कम से कम हफ्ता तक जो तो ये अपने गार्डन में जो है रखे रहिए। उसके बाद जो है इनको रिपोर्ट जो है कीजिएगा। कोई भी पौधा लगाते हैं तो इनको हमें हफ्ता जो है देना होता है अंडर शेड। ग्रीन नेट के नीचे रखूंगी, उसके बाद फूल लेके सनलाइट में जो है रखूंगी, ताकि पौधा जो है अच्छे तरीके से सेट हो जाए। हमारा पौधा लग के रेडी हो गया। हार्वेस्टिंग डायरेक्टली हार्वेस्टिंग पे चलेगी, यानी कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग कब तक होती है वो तो अपडेट तो आपको दे ही दूंगी। चलिए, ये देखिए अपडेट रिसेंटली का सभी पौधों का, और आनंद लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।